राम राम सारे भाइयों ने आप सभी को 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल बहुत अच्छा जाने वाला है और आज हम जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में कि ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप के बारे में सारी चीजें, जिससे कि आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे और कैसे इसका यूज करना है। क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जिनको कि धन ऐप के बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं पता है, तो मैं भी आज इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। हर एक चीज आपकी एनालिसिस करने का नजरिया, जिससे कि ऑप्शन ट्रेडर्स को जरूरत होती है, वो सारे फीचर्स आज आपको इस वीडियो में सीखने और समझने को मिलेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना जो वीडियो है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहली बात यह आ जाती है कि गाइस, धन ऐप आखिर है क्या है। बहुत सारे बंदे में भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो धन ऐप एक ब्रोकर है और उस ब्रोकर के तीन मेन इन्होंने बना रखे हैं, तीन ऐप बना रखे हैं। तीन कौन कौन से हैं? ये है गाइस ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा धन का वेब ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडर ऑन वेब, और यहाँ पे है धन विद ट्रेडिंग व्यू। ये तीनों आपको मोबाइल के अंदर भी मिल जाएंगे और ये तीनों आपको लैपटॉप के अंदर भी मिल जाएंगे। तो गाइस, जबरदस्त मजा आएगा कि नहीं आएगा ट्रेडिंग के अंदर जब सारी चीजें हमारे पास हो, सारे अस्त्र शस्त्र हो ट्रेडिंग के लिए, तो हम कुछ भी अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे और अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो मैंने धन वेब के बारे में बताया था अपने पिछले वीडियो में, जो कि कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा A to Z। यहाँ पे आपको जानकारी बता दी है, कैसे फीचर्स मिलेंगे, कैसे यूज करना है, कंपनी की एनालिसिस कैसे करनी है। और अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस 2024 के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर की शुरुआत कर सकते हो। अब बात आ जाती है गाइस दूसरा, धन का ऑप्शन ट्रेडर वेब। गाइस, इस वेब के मैं आज सारे फीचर्स और कैसे पीसी में यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे वीडियो में, वो होगा हमारा धन विद ट्रेडिंग व्यू के बारे में। तो मैं भी इन सारी सीरीज में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो पेंडिंग में नहीं रहेगा। अब बात आ जाती है सबसे पहले कि भाई धन ऐप को पीसी में कैसे यूज करना है। ठीक है, मोबाइल के अंदर आपको धन का ऑप्शन ट्रेडर वेब मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पीसी में यूज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद हमें यहाँ पे सर्च मारना है धन ऐप के बारे में, और जैसे ही धन आएगा हमें लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन पे जा सकते हो और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं भी आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ है जो लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर जान लीजिए। देखो, यहाँ पे ये जो आए हैं दो तीन लिंक्स आएंगे, जिससे कि आपको ये है जो अपना ट्रेडिंग व्यू का लिंक है। तो ट्रेडिंग व्यू से जो लॉगिन करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं अगेन, ये है लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे हमें करना है सिंपल क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखो हमारे सामने ये ओपन हो चुका है। अब भाई, ये जो ऐप है वो है धन का इन्वेस्टमेंट वाला ऐप, और इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम है गाइस, मान लो ऑप्शन ट्रेडर्स। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्रिएट करनी होती है, बास्केट ऑर्डर क्रिएट करने, ऑप्शन सेलिंग करनी है कम पैसों में, और बहुत कुछ करना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे धन वेब पे क्लिक करना है और ऑप्शन ट्रेडर ऑन वेब पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके सामने ऐसे ओपन होगा। अब आप चाहते हो कि भाई मेरे को लैपटॉप के मेन स्क्रीन पे लगाना है और एक एज ए विंडो इसको यूज करना है अच्छे से, ताकि ये जो दूसरी चीजें हैं ये ना आए, यानी एक ब्राउजर की तरह नहीं करना है। आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और उन डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्क्रॉल करते हुए सेव एंड शेयर पे। अगर आप सेव एंड शेयर पे जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए क्रिएट क्यूआर कोड है, और यहाँ पे ऊपर ही ऊपर क्रिएट शॉर्टकट है, तो आपको क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओपन एज विंडो आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करते और क्रिएट कर दोगे। जैसे ही आप क्रिएट करोगे, देखो गाइस एकदम मस्त ओपन हो चुका है, नहीं हो चुका है वेबसाइट की तरह। अब हमें इस ऐप को करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल के अंदर धन का कोई भी ऐप हो, दो ऐप है, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है और वो इन्वेस्टिंग के लिए।
और ट्रेडिंग व्यू को आप कनेक्ट कर ही सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में डेस्कटॉप का मोड ओपन करना है। जैसे कि आपने धन ऐप ओपन किया, उसके प्रोफाइल सेक्शन पे जाओगे तो आपको लॉग इन टू डेस्कटॉप लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल में नहीं दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे और उसको आपको स्कैन मारना है। ठीक है, जैसे आप स्कैन मारोगे, सरप्राइज, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सुधर जाओ और समझ जाओ, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के, साइकोलॉजी के आप यहाँ पे 10 में से 9 बंदे पैसा गवाते हैं। दिस इज अ डिस्क्लेमर फॉर सेबी गाइडलाइंस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको सोच समझ के और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेडिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, प्रोसीड अहेड टू ट्रेड पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपके सामने ओपन हो जाएगा ये क्या है, ये है धन का ऑप्शन ट्रेडर वेब, जो कि आपको लैपटॉप में देखने को मिल रहा है। अब गाइस बात आ जाती है इसके फीचर्स के बारे में, कैसे आप यूज कर सकते हो और क्या क्या चीजें इसमें मिलती है। पहला तो हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये भी पीसी में कैसे चलाना है। अब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ वगैरह दिख रहे हैं, अरे ये क्या है, ये आपको प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है उसके बारे में जानकारी देता है कि मार्केट अगर इधर उधर हो जाए तो आपको इस जगह से प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, है ना। अब बात आ जाती है गाइस, सबसे यहाँ पे देखोगे ऑप्शन ट्रेडर वेब में इस तरफ देखोगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिल रही है। ये कंप्लीट एक तरीके का सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या क्या है और यहाँ पे जो भी आप करोगे वो आपको यहाँ पे शो होगा, है ना। अभी जो हो रहा है आपको शो वो स्ट्रेटेजी बिल्डर का होता है। मैं आपको मार्केट से स्टार्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये है मार्केट वाला ऑप्शन। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन आता है और इस तरफ देखोगे तो ये कुछ चार्ट वगैरह आ रहे हैं, जिसमें कि फाइनेंस निफ्टी के बारे में जानकारी है, निफ्टी बैंक के बारे में जानकारी है, निफ्टी 50 के बारे में जानकारी है ना। तो ये प्राइस वगैरह चल रही है। यहाँ से आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे फ्यूचर ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप देख लो। अब गाइस निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और फाइनेंस निफ्टी, ये तीनों चीजें आपको दिख रही है। और अगर आप कुछ स्टॉक्स वगैरह और भी सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, उसी के नीचे देखो व्हाट्स योर आउटलुक, आज आपको क्या लग रहा है। आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो और आपको ऐसा लग रहा है मार्केट की, यार मार्केट तो गिर सकता है, आप यहाँ पे बिलो पे क्लिक करोगे। आपको लग रहा है मार्केट बढ़ सकता है तो आप अबोव पे क्लिक करोगे। आपको लगता है कि मार्केट है वो रेंज बाउंड रहेगा तो आपको बिटवीन पे क्लिक करना है। उसी के बाद नीचे है एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है और आपको अपना टारगेट सिलेक्ट करना है। आपको लग रहा है कि मार्केट आज 21,800 पे चल रहा है तो 800 पे जा सकता है, तो आप 21,800 लिख दोगे। उसके बाद जो चमत्कार होगा ना दोस्तों, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अब वो चमत्कार क्या होगा, वो होगा हमें यहाँ पे फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करना है। मैं अगर यहाँ पे फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करूं तो आप सोचिए, ये जो मेरे को है ना ऑटोमेटिक ही मेरे को सारी स्ट्रेटेजीज बना के दे दी कि इतना पैसा लगने वाला है इस ट्रेड में, आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है, सारी चीजें हैं। तो गाइस पहली जो स्ट्रेटेजी इसने हमें बताई है वो है बुल कॉल स्प्रेड। जो बुल कॉल स्प्रेड होती है, ये क्या होती है कि इसके अंदर एक ऑप्शन सेल किया जाता है और एक ऑप्शन को बाय किया जाता है। ठीक है, और दोनों ऑप्शंस होते हैं वो हमारे एटीएम के आसपास के होते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस को बाय करते हैं जिसमें से अगर मार्केट गिरता है तो भी हमें नुकसान ना हो, क्योंकि हमने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है। तो कॉल ऑप्शन को सेल करने का मतलब होता है कि हमें ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, और कॉल ऑप्शन को बाय कर रखा है एक, उससे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी हमें प्रॉफिट होगा। ओवरऑल इसमें देखो जो प्रॉफिट हो सकता है 1185 रुपए, बस लॉस है 1315। तो भाई ये हमारे काम की स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि इसमें जो लॉस है वो हमारे प्रॉफिट से ज्यादा है। तो भाई कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे काम की है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वेरियस ऑफ स्ट्रेटेजीज आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। इसमें से आपको देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी है जो ज्यादा पैसा हमें बना के दे सकती है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक है बुल कॉल स्प्रेड। ये जो स्ट्रेटेजी है इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट है वो 7,600 रुपए का हो सकता है और लॉस है वो 5,000 का, मतलब 2,000 का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है।
तो आप यहाँ पे क्या समझें, यहाँ पे है कि भाई आपको पहले से ये चीज पता चल जाएगी कि भाई मेरे को आज इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना लॉसेस हो सकता है और इतना मेरे को मार्जिन लगेगा, इस ट्रेड में ये फायदा होगा। ये सारी है ऑटोमेटिक आपके लिए बनाई गई। अगर ये हम सेल साइड की देखें, क्योंकि मार्केट गिर रहा है अभी, तो हमें लग रहा है बिलो नीचे जाएगा। 4 जनवरी का हमने यहाँ पे एक्सपायरी है। फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। देखो ये अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो पहली है, उसके अंदर हमें 1500 रुपए का मुनाफा हो सकता है और जो लॉस है वो सिर्फ 1000 रुपए का। और बियर पुट स्ट्रेटेजी में आप देखोगे सेकंड जो स्ट्रेटेजी है उसमें हमें 3163 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है और जो लॉस है वो सिर्फ 1800 रुपए। और तीसरी जो स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई है वो है हमें जो फायदा हो सकता है 5000 रुपए का और जो लॉस है वो कितना हो सकता है 2400 रुपए। तो भाई ये जो स्ट्रेटेजी है ये रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर फिट बैठती है कि नहीं बैठती, फिट बैठती है कि नहीं बैठती, आप बताओ। तो भाई 5000 रुपए का इस स्ट्रेटेजी, हम यहाँ पे सीन बिल्डर पे क्लिक करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि भाई ये स्ट्रेटेजी हमारे काम की है, जहां पे कि हम 1000 रुपए की अगर रिस्क ले रहे हैं तो हमें उसके बदले में फायदा है वो 2000 रुपए का मिल रहा है, तो हम जो लॉसेस करेंगे वो कम करेंगे और जो प्रॉफिट करेंगे वो ज्यादा। इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आपको सी इन बिल्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सी इन बिल्डर पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए क्या ओपन हो रहा है, ये हो चुकी है पे ऑफ ग्राफ। पे ऑफ ग्राफ क्या बताता है, ये आपको बताता है मार्केट ऊपर नीचे कितना जा सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब मान लो हमें आज के दिन इस ट्रेड हम लेते हैं तो हाईएस्ट प्रॉफिट गाइस वो आज हमें हो सकता है 1866 रुपए का और एक्सपायरी तक हमें होगा 5000 रुपए का। लॉसेस की बात करें तो हाईएस्ट लॉस है वो हमें आज के दिन ये बता रहा है कि 700 रुपए। 22,000 अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमें कितनी ऊपर जाएगी 830 रुपए, तो हाईएस्ट 1300-1400 रुपए का इसमें लॉस हो सकता है। और एक्सपायरी तक हम देखते हैं तो 2400 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होगा, है ना। इस स्ट्रेटेजी में हमें 2400 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होगा और जो फायदा है वो 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 5000 रुपए ये। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड टेबल भी देख सकते हो, इसको आप देखोगे कि भाई इतना ऊपर नीचे जाए तो कितना फायदा और लॉस हो सकता है। तो मान लो अचानक अगर मार्केट तगड़ा गिर सकता है तो भाई आपको जो नुकसान होगा ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड और ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, वो देखो 67,000 का प्रॉफिट है। कुल मिला के मार्केट कितना भी गिर जाएगा आपको जो प्रॉफिट है ना वो 5000 रुपए ही रहेगा। 5000 रुपए देख लो, क्योंकि आपका ऑप्शन बाइंग में जितना प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क अनलिमिटेड है। तो इन्होंने बनाई इतनी जबरदस्त तरीके से कि आपको जो प्रॉफिट है वो 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो लॉस भी आपको 4000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। चार कितनी 2400 रुपए से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता, ऐसा इन्होंने बता रखा है। एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है गाइस स्ट्रेटेजी चार्ट। स्ट्रेटेजी चार्ट सेकंड पार्ट चल रहा है स्ट्रेटेजी बिल्डर का, जिसमें से यहाँ पे आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी का चार्ट दे सकते हो। चार्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, चार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओ भैया ये क्या, ये मेरे से समझ में नहीं आता, मैं समझाता हूँ ना दोस्तों ये है क्या है। ये बेसिकली कि भाई आपका जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है वो किस प्रकार से अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो आपको फायदा हो सकता है। तो भाई एक ऑप्शन तो इन्होंने बाय किया है और एक ऑप्शन को इन्होंने सेल किया है, तो इस ऑप्शंस में आएगी तेजी और जिनको इन्होंने सेल किया है इसमें आएगी गिरावट। तो जो ऑप्शन हम सेल करते हैं ना उसमें हमें मुनाफा मिलता है जब वो प्राइस डिक्लाइन करता है तो, और उसमें टाइम डीके चलता है तो। उसके बाद मल्टी स्ट्राइक का ऑप्शन देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, तो 60 लाख इसका है और 90 लाख इसका है। तो ये सारी चीजें आप उसके नीचे और भी ज्यादा देख सकते हो, गामा कितना है, डेल्टा कितना है, वेगा कितना है, बट यहाँ से आप समझ गए होंगे। और मैं अपनी खुद की एक पोजीशन क्रिएट करूंगा जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। अभी तीसरा आ जाता है ऑप्शन हमारे पास प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज। अब ये क्या होगा भाई, ये होती है वो स्ट्रेटजीज जो कि हम यहाँ पे पहले से बनी बुनाई मिल जाएगी, रेडीमेड चीजें है ना, सारी चीज रेडीमेड मिल जाएगी। और अभी तक आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जाइए, बिना पैसे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा और 2024 की मेरे को भी ब्लेसिंग दे देना, ठीक है। तो भाई हम चलते हैं देखो प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज में। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे
ये मार्केट में कुछ पॉपुलर स्ट्रेटजीज होती है जो कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर ज्यादा यूज की जाती है, और बेसिकली ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों को हेज करके बनाई जाती है। हेज क्यों की जाती है? देखो मार्केट में ना रिस्क बहुत है, तो गाइज जो बड़े प्लेयर है ना वो सारे क्या है कि हेज करके चलते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मैंने एक ऑप्शन को बाय कर लिया और बैठा हूं, इतना प्रॉफिट होगा, ये कर लूंगा, वो होगा, वो कर लूंगा। नहीं, उनको ये चाहिए कि भाई मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मैं कम से कम लॉस करूं, चाहे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस से उनको, प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उनको परसेंटेज वाइज से मतलब है कि भाई मेरे को इतने परसेंटेज रिटर्न चाहिए। और अपने जो रिटेल भाई होते हैं उनको चाहिए पैसा। 10 रुपए लगा के वो 1 लाख रुपए बनाने नहीं करते हैं, और बड़े प्लेयर 1 लाख रुपए लगा के 1000 रुपए की सोचते हैं। तो भाई उनको हेजिंग के लिए ये जो स्ट्रेटेजीज होती हैं ये क्रिएट की जाती है, जिसमें कि देखो अगर बुल कॉल स्प्रेड देखो तो भाई इसमें कर क्या रखा है, इसमें ये कर रखा है कि एक ऑप्शन को इन्होंने बाय कर दिया और एक ऑप्शन को सेल कर दिया है। मतलब इन्होंने बाइंग भी कर रखी है और सेलिंग भी कर रखी है। तो इनका व्यू है दोनों तरफ कि भाई मार्केट जो है अगर तेजी में जाता है तो भी प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट गिर जाता है तो भी हमें नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसी स्ट्रेटेजीज ये लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, क्योंकि नॉन डायरेक्शन मार्केट, अगर मार्केट साइडवेज है तो एनी डायरेक्शन मार्केट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो देखो बटरफ्लाई है, आयरन कंडोर है, लॉन्ग स्ट्रेडल है। ऐसे स्ट्रेडल स्ट्रेंगल ऐसे होती है कि भाई दोनों तरफ की पोजीशंस को जब क्रिएट किया जाता है, दो कॉल ऑप्शन को सेल कर दो पुट ऑप्शन को बाय कर लो, यही है। और बियरिश अगर मार्केट लगता है गिरेगी तो बियरिश पोजीशंस के लिए, अगर लगता है मार्केट बुलिश होगी तो बुलिश के लिए। तो प्री बिल्ड के अंदर वो स्ट्रेटेजीज आपको मिलती है जो स्ट्रेटेजीज पहले से कुछ स्ट्रेटेजी मतलब कुछ होती है ना एक तरीके से रेडीमेड चीजें, वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट गाइस एनालाइज, जो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर, एनालाइज के अंदर स्ट्रेडल चेन मिलती है, मल्टी स्ट्रेटेजी चार्ट और अंडरलाइंग चीज। अब ये क्या होती है चलो देखते हैं। स्ट्रेडल चेन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्केट में कौन कौन सी जगह पे स्ट्रेडल बनाया जा सकता है, पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है उस स्ट्राइक प्राइस का, उसमें कितना फायदा नुकसान हो सकता है, वो चीज आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी 50 में 21,711 मार्केट चल रहा है, और ये स्ट्रेडल की जो प्राइस है वो कितनी चल रही है, तो यहाँ पे 234 रुपए चल रही है। चेंज कितना हुआ है, थीटा कितना है, डेल्टा कितना है, ये सारी। तो गाइज यहाँ पे बहुत सी चीजें आप समझ सकते हो, वेगा है, गामा है, बट जो मेन चीजें हैं मार्केट में आपको नीड होगी स्ट्रेटेजी बिल्डर की, कि जब आप ऑप्शन बाइंग करो या सेलिंग करो तो आपको स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी होती है। आपको देखना होता है कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान होता है, उसके बाद आप स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हो। उसके बाद हम वॉच लिस्ट पे देख सकते हैं। वॉच लिस्ट में देखो ये हमें मिल जाती है, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीजें हैं। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे चार्ट है, एक्सपायरी वगैरह मिल जाती है। तो ये मैंने अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर दी, उसी के बेसिस पे मैं जो आज ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करूंगा वो है निफ्टी मिड कैप का। अब गाइस मिड कैप ही क्यों, तो मिड कैप के अंदर देखो एक्सपायरी है, टाइम हो रहा है 10:24, तो एक ज्यादा ही वोलेटाइल फेज होता है सुबह का 9 सवा 9 से 10 बजे तक, वो निकल चुका है। इसका मतलब घंटे 2 घंटे है मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस है। 12-1 बाद अगर मार्केट कोई मूवमेंट करना है तो तब करेगा। अब भी जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ी कम दिख रही है, और जो हमें लग रहा है ये जो मार्केट है देखो थोड़े वीकनेस के अंदर, और एक तरीके से आज का दिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रहेगा और ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, मतलब लोगों को सिर्फ ट्रैप करेगा। मेरे को नहीं लगता आज के दिन कोई डायरेक्शन मूवमेंट होगा, क्योंकि लोगों को 2024 का पहला दिन है, ऐसा लग रहा है कि आज हम पैसा बनाएंगे, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत सारे लोग बाइंग करने का प्लान कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग सेलिंग का प्लान कर रहे होंगे। तो मैं भी सेलिंग का लोग कम प्लान करें, बट ये जो है बुलिश है, और निफ्टी मिड कैप के अंदर कुछ तेजी दिखाई दे रही है। और मेरा जो प्लान है वो क्या है, मैं चले देखते हैं। ठीक है, तो एक बात चीज जान रही है, ट्रेडिंग के अंदर रिस्क हमेशा रहेगी, स्टॉप लॉस हमेशा रखना है, टारगेट अपना रखना है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम जो चार्ट देख रहे हैं ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे ही मैंने देख रहा था, एनालिसिस में लगाया था, बट अभी की जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मेरे को समझना है कि करना क्या है। मैं यहाँ पे 1 डे 2 चलता हूँ। सबसे पहले देखो ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है, अभी है रेजिस्टेंस के ऊपर। दूसरी चीज हम देखेंगे गाइस, तो मार्केट में आप देखते हो तो भाई एक यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि
ये जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और बड़ा सेलिंग जोन है, मतलब बड़े प्लेयर ने सेलिंग मारी है इतनी जबरदस्त गिरा के। लेकिन जब ये आया तो यहाँ से कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत भी यहाँ से सेलिंग होती अच्छी वाली तो मैं समझ सकता था। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने जो गेम खेला ना, वो है रिटेलर ट्रैप करने के लिए। क्यों ट्रैप करने के लिए? उन्होंने क्या किया है कि यहाँ से आके मार्केट को ब्रेकआउट करा दिया और पिछला लेवल ब्रेक कर दिया। अब लोगों का व्यू यहाँ पे है कि मार्केट तो ब्रेकआउट देके ऊपर खड़ा है और यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। 90% रिटेलर्स ऐसा सोच रहे हैं, और जो मेरा व्यू है वो ये है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि इस जगह पे अच्छी सेलिंग हुई है। अब की बार बड़े प्लेयर थोड़ा ऊपर ले जाके फिर गिराएंगे। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। तो अभी हम क्रिएट करेंगे स्ट्रेटेजी। तो भाई चलते हैं हम अपने स्ट्रेटेजी बिल्डर में, और यहाँ पे देखो ये है हमारा स्ट्रेटेजी बिल्डर, और मैं यहाँ पे गया और स्ट्रेटेजी क्रिएट करना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखो निफ्टी मिड कैप नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा निफ्टी मिड, निफ्टी सिलेक्ट। अब मैं जैसे निफ्टी सिलेक्ट कर देता हूं तो वाइस, वैसे अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो भाई हमें करना क्या होगा, हमारा व्यू है कि मार्केट में सेलिंग हो सकती है या फिर नेगेटिव रह सकता है। मार्केट तो भाई बुलिश है भैया, मार्केट तेजी में, हम सोच रहे हैं गिरावट की। तो एक तरीके से हमारे को रिस्क तो है ही, है ना, रिस्क तो है ही, और रिस्क लेनी भी पड़ेगी, तो हमें स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना होगा। तो भाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा। अभी मार्केट चल रहा है 10,421 पे, तो मैं जो कॉल ऑप्शन है, पहले इन ऑप्शन सेलिंग में करना क्या है कि कॉल ऑप्शन को अगर हम सेल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट गिरेगा तो हमें फायदा होगा। और यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन को मैं सेल करने वाला हूं, और दूसरे जो एक ऑप्शन होगा कॉल ऑप्शन, उसको मैं बाई करूंगा। बाई करने से मेरे को बेनिफिट ये होगा कि मैं ऑप्शन सेलिंग कम पैसों में भी कर सकता हूं। कम पैसों में बोले तो मैं यहाँ पे 20-22 हजार रुपए से भी मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूं, जिसके लिए दोस्तों 1-1 लाख रुपए हमें देने पड़ते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए। 1 लाख का काम 20-25 हजार में, यस दोस्तों 20-25 हजार में। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूं इसमें होगा क्या। इसमें ये होगा कि हम एक जो कॉल ऑप्शन होगा उसको करेंगे सेल, ठीक है, जो कि एटीएम या इन द मनी का हो सकता है। और एक कॉल ऑप्शन होगा जिसको करेंगे हम बाई, जो कि आउट ऑफ द मनी का होगा। आउट ऑफ मनी यानी कि दूर का ऑप्शन हम बाई करेंगे, जिससे कि मार्केट के जो प्रीमियम्स हैं सस्ते मिलेंगे और उससे हेज होगी। हेज होने से ये होगा कि हमारी जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाएगी, और रिस्क कम हो जाने से हमें जो 1 या 1.5 लाख रुपए देने हैं उसकी जगह हम 20-22 हजार में काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10,450 हिंदे मनी में चलते हैं, तो भाई ये 23 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो भाई 23 रुपए के प्रीमियम में अपने को कितना प्रॉफिट होगा, पहले तो मैं दूर का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। चलिए चलते हैं, दूर का कॉल ऑप्शन कम से कम 1 रुपए का है। 10,475 का मैं कॉल ऑप्शन देखता हूं, और 10,400 जो कि इन द मनी का एक है 10,375, 44 रुपए। तो मैं यहाँ पे 10,375 रुपए का इन द मनी, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, उसको उठाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो प्रॉफिट है वो होने के चांसेस हैं 3,000 रुपए के पूरा, अगर मेरे को जीरो हो जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई 1,000, 2,000, 1,500 कितने भी मिले चलेगा, बट एक अच्छा प्रीमियम उठाने की सोचता हूं कि भाई थोड़ा बढ़िया प्रॉफिट हो जाए, जल्दी से हो जाए। अगर मैं 10-20 रुपए का प्रीमियम सेल करता तो मैं भी, मेरे को यहाँ पे पूरे दिन वेट करना होता, मैं भी रिस्क कम होती, बट वेट काफी ज्यादा करना पड़ता है। फाइनल मार्जिन है देखो 23,450 रुपए, समझे आप। मेरे को 23,000 रुपए देने हैं, मेरे को यहाँ पे 66,000 रुपए का फायदा हो रहा है दोस्तों। अगर मैं बताऊं, मैं इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं ये काम नहीं करता हूं, मतलब हेज बनाता नहीं हूं, तो मेरे को सिर्फ ऑप्शन सेल ही करना है, तो मेरे को यहाँ पे जो पैसा है 89,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब 90,000 रुपए से मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं कितने रुपए का, 82 रुपए का अगर कोई प्रीमियम बाई करता हूं ऑप्शन का, तो उससे मेरे को यहाँ पे 66,000 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आज के दिन जो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं इस ट्रेड के अंदर, वो है 3,225, और जो लॉस होगा वो कितना हो सकता है, तो गाइस लॉस है हमारा इसमें 2592 ऐसा कुछ है, एक्सपायरी का है, तो एंड ऑफ द जो आज का हाईएस्ट है वो 4,275 रुपए,
है ना। मैक्सिमम जो लॉस है 4275 है, मैक्स प्रॉफिट है वो 3225 है। तो इसका जितना प्रीमियम हम सेल कर रहे हैं उसका आधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो भाई मेरी इस ट्रेड के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 1000 रुपए ही रखूंगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपए गवा देता हूं तो मैं इसमें एग्जिट कर दूंगा और इससे गाइस मैं नई ट्रेड ले लूंगा और उसमें बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक में गया दूसरे में, पर इससे ज्यादा मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं मार्केट प्राइस के। आपको जो सिलेक्ट करना है वो थोड़े मार्केट प्राइस के ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस में ऑप्शन सेलिंग होगी वरना नहीं होगी, क्योंकि एक तो हम हेज बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरा हेज बेनिफिट लेने से हमें जो यहाँ पे मिल रहा है ना वो लिमिट नहीं लगा सकते हम। चलो अब यहाँ पे देखो 3600 का नेट प्रीमियम दिखा रहा है, मैं भी मेरे को लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर ही जा रहा है, एक वेट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर प्राइस यहाँ पे बेंड होता है तो मेरे को देना है, क्योंकि ये अगेन जो रिटेलर्स को एंट्री दे रहा है और रिटेलर्स को एंट्री देने के बाद बड़े प्लेयर सेल करेंगे, तो मेरे को वेट करना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और आपको भी कभी भी ऐसा लगे कि हाँ चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब करना है। प्रॉपर कंफर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों। मैं भी देखो वीडियो बड़ा हो सकता है, बट ज्ञानबाजी जो नेक्स्ट लेवल की है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। तो इस मार्केट में देखो कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल के आसपास वापस आया है, तो यहाँ से मैं भी अपसाइड मूव कर सकता है, या हमारा जो व्यू है वो है कि भाई यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो ट्रैप हो सकते हैं। हम हमारे प्लान से नहीं हटने वाले और हम जो प्रॉपर करेंगे वो अपनी जो ट्रेडिंग होगी वही होगी, ठीक है। तो ये अपनी जो स्ट्रेटेजीज है इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं और भाई ओके सरप्राइज। तो गाइज दिस इज हमारा ऑर्डर 2024 की पहली ट्रेडिंग, पहला ऑर्डर हमारा लग चुका है और पहली बार हमारी ये ट्रेड होने वाली है, तो मजा आएगा। ऑप्शन सेलिंग की ये जो पोजीशंस हैं ये क्रिएट हो चुकी है, हम चलते हैं इसके अंदर। अभी आप देखते हो तो गाइज हमारी जो ट्रेड है वो 37 रुपए के लॉस में हमें देखने को मिल रही है। ओके तो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें साइकोलॉजी और इमोशंस का कुछ भी इश्यू ना हो, इसके लिए आप यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसी ट्रेड में। इसके लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने आ रहा है एड ए स्टॉप लॉस। एड ए स्टॉप लॉस में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों चीजें मिलती है। आप यहाँ पे तीनों काम कर सकते हो, टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। अब गाइस बात आती है कि भाई हमारी जो रिस्क है वो 1000 रुपए की है। अब 1000 रुपए की रिस्क है और हम यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे कि 75, यानी कि एक अपने ये देखने को मिल रहा है जो कि लॉट है, उस लॉट के अंदर होते हैं 75 क्वांटिटी, तो लगभग 12-13 पॉइंट का मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कि भाई 75 इंटू 12 रुपए का अगर मैं स्टॉप लॉस लगू तो 900 रुपए होगा, ठीक है। और 75 इंटू 13 करूँ तो मैं 975 और 14 करूँ तो 1050 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो मैं यहाँ पे 75 इंटू 13 रखता हूँ तो 975 रुपए का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। बोले तो मेरे को 13 पॉइंट यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस लगाना है। 48 प्लस 13 करेंगे तो आप देखो 61 रुपए पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि मान लो मैं यहाँ पे ऐसी ट्रेड लगाई है ऑप्शन सेलिंग में, अचानक कुछ मूवमेंट हुआ, 1000 से 2000 का लॉस हो गया, तो फिर क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी। दूसरी चीज कभी कभी इमोशंस आ जाता है, अरे भाई अरे यार इतना लॉस हो गया, मैं भी मार्केट रिकवर कर लेगा, क्योंकि पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं। 900 से 800 आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं वापस ये रिकवर कर रहा है, और 900 से डायरेक्ट 2000 1200 1300 ऐसे बढ़ेगा। तो हमें लॉसेस से बचने के लिए स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में लगा देना है, ताकि अपना जो दिमाग है वो बार बार हमें बेकार की बातों में उलझाए ना, हमें अपने सिस्टम में और अपनी प्रोसेस से ही काम करना है। तो भाई यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है हम लगाएंगे 61 रुपीज के आसपास, 60.50, एक मिनट, ठीक है, 60 और 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिगर प्राइस होगी, अब गाइस ये ट्रिगर प्राइस क्या होती है,
ट्रिगर प्राइस ऐसी होती है कि मार्केट अगर अचानक से कुछ मूवमेंट कर दे तो उस बीच हमारा जो लॉस है, स्टॉप लॉस है, वो क्या है, हिट नहीं हो पाता है। यानी कि मार्केट चल रहा है मान लो 60 रुपए पे, अचानक से वो मार्केट में कुछ गैप अप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो 62 रुपए 65 रुपए चला गया और फिर वो रुका ही नहीं और 100 रुपीज चला गया। फिर भाई जितनी रिस्क थी हम जहाँ पे एग्जिट किया थे वो तो निकल नहीं हुआ। तो एक रेंज रहती है कि भाई इस रेंज के बीच आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। तो भाई हमारा 60.50 है, दूसरा होगा 61.15। तो कुछ पॉइंट वाइज ऐसे रखना है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो भाई ये है अपना स्टॉप लॉस, ये हो चुका है स्टॉप लॉस। और यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। ट्रिगर प्राइस ओके, तो मैं भी आपको ट्रिगर प्राइस थोड़ी कम रखनी है तो मैं ट्रिगर प्राइस 60.15 रखूंगा। 60.15 मेरी ट्रिगर प्राइस है और जो मेरी लिमिट होगी वो होगी 61 रुपीज। तो ट्रिगर प्राइस कम होनी चाहिए, लिमिट प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। जब हम बाई सेल करते हैं तो इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। ओके, मैं बाई पे क्लिक कर देता हूँ और ये अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में लग चुका है। तो दोस्तों अपना स्टॉप लॉस है वो क्या है कि लग चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं ऑर्डर्स में जाके तो आप देख सकते हो कि भाई अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इन एनी चांस हम मान लो स्क्रीन नहीं देख रहे हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, मार्केट अचानक से मूवमेंट कर देता है तो जो हमारा लॉस है वो 975 या 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट है वो कर दिया है। फिर हमें वेट करना है कि मार्केट कब मूवमेंट करे और कब हमें पैसा मिले, ठीक है। तो टारगेट तो कुछ भी टेंशन नहीं है, बट मेन चीजें यही होती है। और यहाँ पे भी अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आ चुका है अपना ऐड। एक बार और आप कुछ ऐड करना चाहो तो अपने टारगेट को भी यहाँ पे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर है ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें कि आपको पूरी डिटेल मिल रही है। स्टॉप लॉस ऑर्डर, एग्जीक्यूट, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस। मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल करना चाहते हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। वीडियो बहुत जबरदस्त लगी कि नहीं लगी? तो ये गाइस धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप के बारे में आपको सारी डिटेल बता दी मैंने, है ना। इस वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया, ऑप्शन सेलिंग करके बता दी। मैं भी इसमें देखो अब हो क्या सकता है मैं आपको बता दूं, या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। प्रॉफिट कितना हो सकता है? हाईएस्ट 3200 रुपए। ये दोनों चीजें हैं, है ना। अब मैं भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में। यहाँ पे देखिए पोजीशंस, ऑर्डर्स और पोर्टफोलियो का सेक्शन है। इस ऐप के बारे में प्रॉपर चीज बता दी मैंने, कोई भी चीज बाकी नहीं है। और हम बात करें तो यहाँ पे देखो माई प्रोफाइल देख सकते हो, यहाँ से आपकी डिटेल होगी। ट्रेड फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू यहीं से कर सकते हो, मनी वगैरह और प्राइस अलर्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो आप प्राइस अलर्ट भी लगा सकते हो, जो भी आपको अलर्ट लगाने हो कि मार्केट इस प्राइस पे गया या फिर ऑटोमेटिक मेरे को अलर्ट मिल जाए, है ना। प्राइस अलर्ट ये हमारा लगा हुआ है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ही, मैं हटा देता हूँ। यहाँ से आप अलर्ट भी लगा सकते हो किसी भी सेगमेंट के अंदर। ओके दोस्तों, तो मैं भी ये आज का वीडियो काफी जबरदस्त रहा है। मैंने आपको जो ऑप्शन सेलिंग करके बताइए वो इसमें फंड अपना कितना लगा होगा, शायद 22,000 रुपए के आसपास हमने फंड दिया होगा, ठीक है। मैं भी उससे भी कम पैसों में हमने ये ऑप्शन सेलिंग की जो पोजीशन बनाई है वो बनाई है आज के दिन। और मजा हो गया, मतलब 20-22,000 रुपए में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आपको करना है। बाकी गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।